और योगी सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया। सरकार ने इसे विकास और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को दिशा में बढ़ता हुआ कदम बताया, लेकिन विपक्ष ने इस बजट को लेकर जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने सवाल इस पर खड़े किए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने बजट को विकासोन्मुखी और जनहितकारी बताया है। सरकार का दावा है कि ये बजट प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ाने वाला है। यूपी का मृतप्राय सा हो गया एमएसएमई सेक्टर फिर से ग्रोथ करके 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करेगा। आज ये यूपी में संभव हो रहा है, आज ये यूपी में दिखाई दे रहा है, यूपी में हुआ है। और उसी दिशा में ये बजट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को फोकस करते हुए आज यहां पे प्रस्तुत किया गया है। लेकिन विपक्ष को सरकार का ये दावा रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी सरकार का आखिरी बजट है और एक पहेली जैसा है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार मेट्रो विस्तार की बात करती है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद में मेट्रो नहीं बनवा पाए। डबल इंजन के लोग दोगुनी आय कर रहे थे और बेरोजगारी को लेकर के कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, कोई क्लियर विजन नहीं है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लगातार नौजवान हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, जिसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उस नौजवान को बेरोजगारी से कैसे बाहर निकालें। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब पिछला बजट ही पूरी तरह खर्च नहीं हो पाया तो नए बजट को सबसे बड़ा बताने का क्या औचित्य है। उन्होंने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि कृषि इंडस्ट्री और एमएसएमई को पर्याप्त बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और घटती कैपिटल इनकम को लेकर भी सरकार को घेरा। जो गारंटी देनी थी, लीगल गारंटी एमएसपी की, वो आखिरकार सरकार ने कहां दे पाई। और आय दोगुनी कर देंगे और महंगाई जिस तरीके से बढ़ाई है, क्या किसान की आमदनी बढ़ी, आय बढ़ी, क्या किसान वहीं का वहां रुक गया आर्थिक रूप से। वहीं सरकार की सहयोगी आरएलडी ने बजट का समर्थन किया। आरएलडी का कहना है कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और विपक्ष को अपने कार्यकाल के बजट पर भी नजर डालनी चाहिए। देखेंगे कि पंचायती राज और ग्राम विकास विभाग है, इनमें काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं पता, 25,000 कम से कम करोड़ दिए हैं। तो इसी से ही आप देख सकते हैं कि हमारे देश की प्रगति उन्हीं गाँव से होकर गुजरेगी। और मुझे लगता है कि विपक्ष की अगर आप बात कहें तो विपक्ष को कभी हमेशा अपने पुराने उनके कार्यकाल का बजट उठा के देखना चाहिए और इन्हें देखना चाहिए कि किन किन मदों में उन्होंने बजट एलोकेशन किया था। कांग्रेस ने भी बजट को निराशाजनक बताया। पार्टी का कहना है कि आम जनता को राहत देने के लिए इसमें कोई ठोस प्रावधान नहीं है। ये कागजों में इसका आकार बड़ा है, ठीक वैसे जैसे बहुत पहले सत्यम कंप्यूटर ने, उनके मालिक राजू ने एक भारी भरकम बैलेंस शीट बनाकर देश को धोखा दिया था। उस तरह से कागज का बोझ जरूर बढ़ा है, लेकिन हकीकत देखें तो बजट में कुछ नहीं है। बजट में किसानों की लागत बढ़ी है। सरकार रोज दावा करती थी किसानों की आय बढ़ाएंगे, किसानों की आय बढ़ने वाले कोई इसमें चीज दिख नहीं रही है। सरकारी संस्थान उपक्रम बंद हुए हैं, वहाँ बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार के पास कोई कदम नहीं दिखाई पड़े हैं। जिस तरह से कृषि, नगर विकास, पीडब्ल्यूडी सहित तमाम ऐसे विभाग हैं जिनके बजट को सरकार ने जो पहले जारी किए थे खर्च ही नहीं कर पाए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ढोल के अंदर पोल है और इसमें वित्तीय अनुशासन की कमी दिखाई देती है। मैं बहुत कम शब्दों में कहूँ कि यह बजट जो 9,12,000 करोड़ का बजट ढोल के अंदर पोल है। इससे उत्तर प्रदेश की जन आकांक्षाएं कभी पूरा नहीं होने वाली है, क्योंकि उसमें वित्तीय अनुशासन कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश का बेरोजगार पूछ रहा है, जो गुजरात की, सूरत की साड़ी की कंपनियों में जाकर के नौकरी करके, मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भर रहा है, कि हमारी उत्तर प्रदेश वापसी कब होगी। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार पूछ रहा है, जो मुंबई में जाकर के सड़कों पर टैक्सी चलाने का काम करता है, उसकी उत्तर प्रदेश वापसी कब होगी। सरकार जहां इस बजट को विकास का रोडमैप बता रही है, वहीं विपक्ष
इसे आंकड़ों का खेल और चुनावी दस्तावेज करार दे रहा है। पक्ष विपक्ष की इस रार के बीच जनता की नजरें उन वादों पर टिकी हैं जो इस भारी भरकम बजट में किए गए हैं। सवाल है कि क्या यह बजट जमीन पर असर दिखा पाएगा या महज चुनावी आंकड़ों का हिस्सा बनकर रह जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।